Hi everyone, today I will discuss about the increasing and decreasing functions. Okay, देखिए क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना क्या कहलाता है, ठीक है। कब हम चेक करते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और ये एक दिए गए इंटरवल के अंतर्गत चेक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पर इसके पहले हम कुछ इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि रेशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। देखो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज है इसमें, तो इसलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सम रेशनल इनइक्वालिटीज, कुछ हमारे पास रेशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए जैसे सपोज दैट हमारे पास अगर मान लीजिए पहली अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ है ए बी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है, और कह रहा है कि ए एंड बी, मतलब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, तो कह रहा है कि अगर a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में ये इंप्लाई कर देता है क्या, आइदर a इज इक्वल टू 0। देखो या तो ये होगा a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये कंडीशन होगी, और a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, या तो ये कंडीशन होगी। a और b अगर एक साथ पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन अगर a और b दोनों निगेटिव हो जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव मीन्स लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कहती है कि अगर a b इज लेस देन 0 मीन्स a और b दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 से लेस हो जाए, तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के साइन कैसे हो, अपोजिट हो जाए, मीन्स a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0, पहली कंडीशन। दूसरी ये पॉसिबल हो सकती है a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर a पॉजिटिव हो जाए और b निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव कैसा हो जाएगा, लेस देन 0, निगेटिव ही वैल्यू आएगी। क्लियर, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि ए बी इज ग्रेटर देन 0, क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0। ए बी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है एंड ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये किसको इंप्लाई कर देता है। देखिए यहां पर कह रहा है कि ए और बी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है और ए हमारा कैसा है, 0 से ग्रेटर है, ठीक। तो उस कंडीशन में ये इंप्लाई कर देता है क्या, b इज ग्रेटर देन 0, ठीक। फोर्थ इनइक्वालिटी कहती है कि a b इज लेस देन 0 एंड a इज लेस देन 0, तो ये इंप्लाई कर देगा क्या, b इज लेस देन 0। क्लियर, अगर ये दोनों हैं तो ये इंप्लाई कर देंगे किसको, b इज लेस देन 0। क्लियर, नेक्स्ट है कि अगर कोई क्वांटिटी दी गई है, सपोज दैट कोई भी दी गई हो, जैसे a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ठीक। तो याद रखना जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, a इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस बी। देखिए माइनस a जो होगा माइनस बी से हमेशा लेस हो जाता है, मीन्स निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। मीन्स अगर हम निगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज है जिनका यूज हम सॉल्यूशन फाइंड करने में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए पहला, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाता है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाता है, ठीक है। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए वो कह रहा है कि लेट
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं? कभी भी हम अगर किसी फंक्शन का नेचर चेक कर रहे होते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या केवल इंक्रीजिंग है या केवल डिक्रीजिंग है, तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर इंटरवल में इसके नेचर को चेक करना है। ठीक है, जब भी हम चेक करते हैं एक इंटरवल में चेक करते हैं। ठीक, तो अब वहां पर हम देखते हैं ए फंक्शन f(x), लेट ए फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing a function, let a function f(x) is said to be strictly increasing in open interval a, b। कोई फंक्शन f(x) वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा किसी भी ओपन इंटरवल a, b में अगर if x1 is less than x2, this implies that f(x1) is less than f(x2). Clear? For every x1, x2 belong to open interval a, b। क्लियर? वो कह रहा है कि x1 और x2 अगर कोई दो वैल्यू हम लेते हैं दिए गए इंटरवल में से और इस तरीके से लेते हैं कि x1 इज लेस देन x2 हो, तो उस पर्टिकुलर दोनों वैल्यू पर फंक्शन की जो वैल्यू हो उसी के करस्पॉन्डेंस क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन है x2 तो f(x2) भी ग्रेटर देन होना चाहिए f(x1) से। क्लियर? इसका मतलब ये है, अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ कहता है कि अगर x1 से x2 कोई भी ग्राफ ले लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पर a ले लेते हैं, कोई पॉइंट a ले लेते हैं, ठीक है, और ये कोई पॉइंट b ले लेते हैं। ठीक, हमें इस ग्राफ में y इज इक्वल टू ये है हमारा y इज इक्वल टू f(x), ये हमारा फंक्शन है। ठीक, इस फंक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है। अब हमें चेक करना है यहाँ पर कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ये कौन सा इंटरवल है? a, b। अब ये देखते हैं कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए x1 ले लिया और यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू x2 ले लिया। ठीक, जब हम x1 में देखिए कि हम x1 से x2 पे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब राइट शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। मींस x का मान इंक्रीज करने के साथ साथ अगर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में इस दिए गए इंटरवल के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर f(x) मींस टेंजेंट क्या हो? 0 हो जाए। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं टेंजेंट क्या है। फिलहाल यहां पर अगर x1 से x2 पे शिफ्ट होते हैं और x1 जो है x2 से छोटा है, तो उस कंडीशन में f(x1) जो होगा वो f(x2) से छोटा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मींस कॉन्टिन्यूसली ये इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूसली ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर भी ये डिक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए ये तो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन कौन से फंक्शन है? हम कुछ फंक्शन ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कोई भी अगर देखें आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन कुछ ऐसा होता है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, हर एक x1 के लिए, देखिए हर एक x की वैल्यू के लिए y कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर y इज इक्वल टू f(x) की बात करें, ठीक है, यहाँ पर x3 ले लेते हैं, देखिए लगातार ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर हम x1 से x2 और x3 पर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। मीन्स ये हमारा कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि फॉर एवरी x1 इज लेस देन x2 दिस इंप्लाइज दैट f(x1) इज लेस देन f(x2). क्लियर? दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक फंक्शन हमारे पास है, सपोज दैट f(x) इज इक्वल टू x², f(x) इज इक्वल टू x², और हमें चेक करना है कि दिए गए इंटरवल
0, इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट में इसका नेचर कैसा है। और आप जानते हैं ये जो फंक्शन होता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये एक पैराबोला है, ठीक। अब यहाँ से जो फिगर बनेगा ऐसा बनेगा, देखिए हर एक x के लिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर जो फंक्शन है fx = x², ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया हूं ये हर एक x के लिए लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मींस फॉर एवरी x1 less than x2 दिस इंप्लाइज दैट fx1 is less than fx2, ठीक है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन दिया गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x फॉर एवरी a is greater than 1, अगर इसका ग्राफ हम देखें fx = a⁴x a is greater than 1, अगर इस फंक्शन की हम बात करें तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है, देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो भी हमेशा ऐसे होता है, इंक्रीज करता है। मींस अगर हम x1 की वैल्यू क्या लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करें, x1 की वैल्यू अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है। तो ये जितने भी फंक्शन है ये कैसे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ठीक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए लेट ए फंक्शन fx is said to be strictly decreasing फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन fx जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b if x1 is less than x2 this implies that fx1 is greater than fx2 for every x1, x2 belong to open interval a, b, क्लियर। यहां पर देखिए वो कह रहा है कि अगर x1 और x2 दो ऐसे पॉइंट लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट आप चूज कर लीजिए, ठीक है, उस दिए गए इंटरवल में से कोई भी दो पॉइंट उठाइए और उन पॉइंट पर ये चेक करिए कि x1 जो है x2 से लेस हो, पहली कंडीशन। उस पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की तो वैल्यू जो है वो क्या दे रहा है कि fx1 जो है fx2 से ग्रेटर आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ये इंक्रीजिंग होता तो उस कंडीशन में fx2 जो हो वो fx1 से ग्रेटर होता। बट यहाँ पर क्या है, x1 इज लेस देन x2 है बट fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आ रहा है। मींस जैसे जैसे x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इस टाइप के फंक्शन में अगर कोई भी एग्जांपल ले, सपोज दैट ये भी कोई फंक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, देखिए कॉन्टिन्यूसली ये एक लाइन है, ठीक है। ये जो भी लाइन है अगर ये कोई लाइन मान लेते हैं, मान लीजिए y = mx + c, ये कोई लाइन है, ठीक है। y = mx + c, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। y = mx + c, ठीक। अब देखिए ये x यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर हम x1 देखें तो x1 इज ग्रेटर है, और अगर यहाँ पर हम ले लें x2, ठीक है, ये देखिए x2 जो होगा वो x1 से ग्रेटर है, x1 से ग्रेटर कौन है, x2 है। बट फंक्शन की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। जब हम x1 से x2 पे रिड्यूस मतलब शिफ्ट हो रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू देखिए कॉन्टिन्यूसली ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। मीन्स ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम x1 से x2 पे शिफ्ट होते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए इसके और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन
कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू a टू द पावर x हो और कंडीशन ये है कि a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मींस जैसे जैसे x का मान हम ग्रेटर करते जाते हैं फंक्शन कैसा होता है, रिड्यूस करता जाता है, फंक्शन कैसा होता है, रिड्यूस करता जाता है, ठीक है। मींस कॉन्टिन्यूसली फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसी में मैंने बताया था कि अगर ध्यान होगा तो fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, ये भी जो फंक्शन है उसका ग्राफ भी यही होता है, ठीक है। तो देखिए e की पावर माइनस x ये भी कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक डिफिनीशन, ठीक है। कैसे चेक करते हैं वो हम अभी देखे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है। पहली, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के, ठीक है। किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के नेसेसरी कंडीशन क्या है, ठीक है। देखिए, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है। देखिए, अच्छा, इसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोनोटोनिसिटी की। किसकी, मोनोटोनिसिटी की। देखिए, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, कोई फंक्शन मोनोटोनिक कब कहलाता है। देखिए, इसको अभी हम देखते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन, a function fx is said to be monotonic. A function fx is said to be a function fx is said to be monotonic function if either increasing or decreasing फंक्शन। जब कोई फंक्शन क्या हो, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों में से कोई भी हो, तो वो क्या कहलाता है, मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है किसी दिए गए इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो ना तो डिक्रीजिंग हो, तो उसको कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मीन्स वो अपना नेचर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में मतलब ना, अगर कोई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, मीन्स वो कुछ टाइम तक तो इंक्रीजिंग है, फिर कुछ टाइम बाद वो कैसा, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में दोनों बिहेवियर दिखाता हो, ठीक है, दोनों बिहेवियर मींस वो इंक्रीजिंग भी हो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में और डिक्रीजिंग भी हो, तो वो फंक्शन जो है हमारा ना तो इंक्रीजिंग होता है ना तो डिक्रीजिंग। जैसे हम साइन की बात करें, किसकी, fx इज इक्वल टू साइन x की बात कर लें, ठीक है। तो अगर हम साइन x की बात करें तो 0 से 2 पाई के बीच में या 0 से पाई के बीच में देख लें, 0 से पाई के बीच में देखें तो साइन का बिहेवियर कैसा है। देखिए, साइन का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है और ये पाई है, ठीक। और 0 से 2 पाई के बीच में देखते हैं, ठीक है। और ये हमारा 2 पाई होगा और ये हमारा 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक। तो देखिए, 0 से अगर हम जाते हैं यहां तक तो कैसा है, ये इंक्रीजिंग, ठीक है।
ये कैसा इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, ठीक। तो इस कंडीशन में जो हमारा साइन है 0 से पाई के बीच में वो कैसा होगा, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में ये कैसा होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये फंक्शन एक बार इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है। 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और π/2 से पाई में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके दोनों नेचर इसी पर्टिकुलर इंटरवल में मिल गए। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग उस पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। देखिए अब बात आती है कि मोनोटोनिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। मींस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात अब हम कर लेते हैं, ठीक है। नेसेसरी, पहले तो हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। नेसेसरी कंडीशन, देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, लेट fx be a differentiable function, let fx be a differentiable function on open interval, a comma b and continuous function on close interval a comma b, ठीक है। कोई हमारे पास फंक्शन fx है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है a कॉमा b ओपन इंटरवल में, ठीक है। देन इफ, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, देन इफ पहली कंडीशन, ठीक है, इफ fx is, if पहली कंडीशन करा, if fx is strictly increasing, ठीक है। अगर जो हमारा fx है is strictly increasing फंक्शन, कैसा है, increasing फंक्शन है, strictly increasing in open interval a comma b, in open interval a comma b, अगर हमारा जो फंक्शन fx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल किसमें a कॉमा b, देन अगर वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। क्लियर, ये ध्यान रखिए, ठीक। सेकेंड पॉइंट कहता है कि, सेकेंड पॉइंट ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इफ fx is strictly decreasing function in a comma b, then अगर कोई फंक्शन fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली f डैश x इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उस दिए गए इंटरवल में उसका जो स्लोप होगा f डैश x का मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट को तो डिफाइन कर रहा है, तो f डैश x इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट कंडीशन, ठीक। अब इसको जरा हम ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा है, देखिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, सपोज दैट, देखिए ये एक्सेस है, ठीक, और हमने ग्राफ ड्रॉ किया जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ग्राफ है उसका, देखिए ये, ठीक, और एक इंटरवल हमने ले लिया ये a और ये हमने ले लिया b, a b एक इंटरवल ले लिया इस पर्टिकुलर ग्राफ पर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा दिया गया फंक्शन है, ठीक। अब देखते हैं, अब वो कह रहा है अगर हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट, ठीक है, तो इसकी जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उस कंडीशन में, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ठीक, और इसकी जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो देखिए इसी पॉइंट पर तो मिल रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
थीटा एंगल बना रहा है। थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। और ये हमारा है एक्यूट एंगल। देखिए इसकी इस कर्व की जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, और ये थीटा कैसा है? ये थीटा एक्यूट एंगल है। कैसा है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है, कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी दिए गए इंटरवल में, किसी दिए गए इंटरवल में, तो उस कंडीशन में उसका जो टेंजेंट होगा एट एवरी पॉइंट मेक्स ए एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर? उस कंडीशन में अगर इसको हम और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये लिख सकते हैं इफ fx इज strictly increasing function, if fx is strictly increasing function in open interval a comma b, then tangent at every point on the कर्व, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे एवरी पॉइंट पर, कहां पर? एवरी पॉइंट, कहां पर? कर्व पर, y इज इक्वल टू एफ एक्स पर, मेक्स कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स मेक्स एन एक्यूट एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ वो एक एक्यूट एंगल थीटा बनाएगा। कौन? टेंजेंट किसकी? कर्व की, ठीक है। अब देखिए अगर यही डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, ये क्या हो जाए? ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर हम देखना चाहें डिक्रीजिंग फंक्शन में तो ये क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, ये हमारा ग्राफ होगा और उस कंडीशन में ये कुछ होगा, ठीक। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन ये हमारा इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये हमारी टेंजेंट होगी। ये क्या है? टेंजेंट होगी, ठीक है, इस कर्व की, ये, ठीक। ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है और ये देखिए ये पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल बनाएगा, बट ये कैसा होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कैसा होगा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां पर टेंजेंट जो है इस कर्व को टच कर रही है, ठीक है। तो यहां पर यही है कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, कैसा है? डिक्रीजिंग, कैसा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां पर यही कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग function in a comma b open interval, then tangent at every point on the curve y is equal to fx makes an obtuse angle. कैसा? obtuse angle, ठीक है। ये क्या बनाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्या एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा, ठीक। अच्छा ये देखो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और वो थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो लेस देन 0 होगा। क्या होगा? लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा आप जानते हैं dy अपॉन dx के इक्वल होता है, ठीक है। ये लेस देन कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्लियर? और लेस देन 0, और इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं f डैश x इज लेस देन 0। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो याद रखना f डैश x इज लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक। और यही अगर डिक्रीजिंग की बात करते, इंक्रीजिंग की बात करते, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्लोप जो होगा हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है। उस कंडीशन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मीन्स हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो था नेसेसरी कंडीशन, क्या है ये, नेसेसरी कंडीशन, ठीक। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन इसकी, क्या डिस्कस करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। देखिए किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि लेट fx be a real function, कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन, let fx be a real function is differentiable in open interval a comma b, then अगर कोई हमारे पास रियल फंक्शन fx है और वो डिफरेंशिएबल है किसी दिए गए ओपन इंटरवल में, ठीक है, किसी दिए गए ओपन इंटरवल में, और ओपन इंटरवल क्या लिया है, a कॉमा b, किसी दिए गए ओपन इंटरवल में अगर वो कैसा है, वो डिफरेंशिएबल है, देन पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या आती है, पहली कंडीशन उसकी है सफिशिएंट कंडीशन में, ठीक है। पहली कंडीशन कहता है अगर इफ f dash x is greater than 0 for every x belong to open interval a comma b, this implies that, तो ये इंप्लाई क्या कर देता है कि fx is a strictly increasing function, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है फॉर एवरी x बिलोंग टू a कॉमा b ओपन इंटरवल, तो ये इंप्लाई कर देता है कि जो हमारा fx है वो कैसा है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उस दिए गए ओपन इंटरवल में, किसमें, ओपन इंटरवल में, कौन से ओपन इंटरवल में, ऑन a कॉमा b ओपन इंटरवल, ठीक है। और दूसरी कंडीशन वो कहता है, दूसरी कंडीशन वो कहता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन fx है, इफ fx है, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए फॉर एवरी x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, दिस इंप्लाइज दैट fx इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। अगर कोई फंक्शन हमारे पास ऐसा है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है किसी दिए गए पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा fx होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है तो हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को उस पर्टिकुलर इंटरवल में चेक करते हैं कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो यहां से हमें ये कंफर्म मालूम चल जाता है कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए नोट करके लिख लीजिए, नोट करके देखिए, पहला नोट क्या कहता है, अगर कोई हमारे पास फंक्शन है किसी ओपन इंटरवल में, लेट fx be a function, ठीक है। और कैसा फंक्शन है, लेट fx be a function defined on open interval a comma b। कहां पर डिफाइन है, ओपन इंटरवल a comma b में, ठीक है। कोई फंक्शन हमने लिया fx जो कि ओपन इंटरवल a कॉमा b में डिफाइन है, तो
पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है कि उस कंडीशन में इफ एफ डैश एक्स वो फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 देता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एक्सेप्ट finite point कुछ पॉइंट को, कुछ फाइनाइट पॉइंट को छोड़ करके अगर वो एफ डैश एक्स क्या देता है, ग्रेटर देन 0 देता है, और जिन पॉइंट को वो छोड़ रहा है वो पॉइंट कैसे हैं? एक्सेप्ट फाइनाइट पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। देन fx is an increasing function, not strictly, केवल increasing function, ठीक है, increasing function, ठीक। उस कंडीशन में जब कुछ हमारे पास ऐसे भी पॉइंट मिल जाए जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा कर्व है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक टेंजेंट हमारे पास ऐसी भी मिल जाए जहां पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उस कर्व की, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। कुछ ऐसी भी सिचुएशन मिल जाए। जैसे यहां पर देखिए ये कर्व यहां से इंक्रीज तो कर रहा है, बट यहां पर एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट जो है हमारी वो एक्स एक्सिस की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट जो है ऐसा होगा जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव इस दिए गए फंक्शन की y इज इक्वल टू एफ एक्स की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे पॉइंट को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, एक्सेप्ट फाइनाइट पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। देखिए ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये ऐसा पॉइंट है जो कि सैचुरेशन स्टेट में है, ठीक है, मींस ये कांस्टेंट है, ठीक। यहां पर ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट का इस पर्टिकुलर ग्राफ पर या इस फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगर फंक्शन इंक्रीजिंग में है तो इसको हम कह देते हैं इंक्रीजिंग, बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअसली वो बढ़ रहा हो, कहीं पर सैचुरेशन पॉइंट ना मिले, ठीक है। देखिए पहली चीज। दूसरी चीज, इसी का दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी एक्सेप्ट फाइनाइट पॉइंट where f dash x is equal to 0, then fx is a decreasing function. fx is a decreasing function on open interval a comma b. क्लियर? उस कंडीशन में ओपन इंटरवल a कॉमा b में ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। क्या है? सेकंड पॉइंट है, ठीक है। चलिए ये हमारा फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है तो हम उनको इतने सारे मेथड से शो कर सकते हैं, ठीक है। और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से हम आसानी से दिखा सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।